क्लास में हम पढ़ेंगे रिमाइंडर एंड फैक्टर थ्योरम। रिमाइंडर एंड फैक्टर थ्योरम में सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम क्या बोलती है हमारी? रिमाइंडर का मतलब जो बच जाए। जैसे कि मान लो कि आपने पी ऑफ एक्स, कोई भी एक फंक्शन है मेरा, इसको डिवाइड किया मैंने एक्स माइनस ए से, तो जो मेरा रिमाइंडर आएगा वो रिमाइंडर क्या आएगा कि उसका एक तो टोटली जिसमें पूरी पूरी बार डिवाइड हो गया हो, एक तो वो, जैसे कि एक तरीके से रिमाइंडर की बात करूँ तो मैं यहाँ से आएगा मेरा पी ऑफ ए बोल सकते हो। कैसे? क्योंकि ए एक्स इज इक्वल टू ए एक ऐसी टर्म होगी जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही होगी, तो उसका रिमाइंडर कितना आया होगा? जीरो आया होगा। बट यदि मान लो उसका रिमाइंडर जीरो नहीं है, तो उस केस में क्या होगा कि जब आप एक्स इज इक्वल टू ए उस इक्वेशन में पुट करोगे तो कुछ रिमाइंडर वैल्यू आ जाएगी। तो फाइनली जो रिमाइंडर आएगा हमारा वो किस तरीके से आएगा? पी ऑफ ए। ठीक है, तो इसको यदि हम लैंग्वेज की फॉर्म में लिखें तो यूं लिख सकते हैं कि x माइनस या p ऑफ x इज डिवाइडेड बाय x माइनस a, देन रिमाइंडर इज p ऑफ x डिवाइडेड बाय x माइनस a, देन रिमाइंडर इज p ऑफ a। इसको आगे अच्छे से एग्जाम्पल में देखते हैं। ठीक है, इसके बाद में हम आती है हमारी फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम, ठीक है। फैक्टर थ्योरम क्या बोलती है हमारी कि जैसे कि मान लो एक्स माइनस ए, इसको यहां से स्टार्ट करते हैं। एक्स माइनस ए इज फैक्टर ऑफ p of x. X minus a is factor of p of x. Then p of a equals to 0। कहने का मतलब यूं है कि जैसे कि मान लो x इज इक्वल टू a है, ये किसी फंक्शन p of x का फैक्टर है, तो इसका मतलब ये उसको सेटिस्फाई कर रहा होगा, और सेटिस्फाई कर रहा होगा तो मतलब जब आप उसकी वैल्यू को इस फंक्शन में पुट करोगे तो वो कितनी आ जाएगी? जीरो के इक्वल आ जाएगी। तो ये तो थी हमारी फैक्टर थ्योरम। रिमाइंडर और फैक्टर थ्योरम को और आगे एक्सप्लेन करने के लिए मैं एग्जांपल लेंगे हम। ठीक है, तो एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि सपोज 9 है मेरा, इस 9 को मैं डिवाइड करूँ 4 से। 4 से जब डिवाइड करूंगा तो 2 बार तो कंप्लीट जाएगा, 8 आएगा, और रिमाइंडर क्या आएगा मेरा? 1। ठीक है, यहाँ पे 4 क्या है मेरा? डिवाइजर। ठीक है, और ये रिमाइंडर है, ये है मेरा रिमाइंडर। ये क्या होगा मेरा? डिविडेंड। ठीक है, और ये क्या होगा मेरा? क्वोशिएंट। ठीक है, तो ये इसको हम एक इक्वेशन की फॉर्म में लिखें तो किस तरीके से लिख सकते हैं कि जो मेरा डिविडेंड है उस डिविडेंड को सब मैं p ऑफ x मानूं, अज्यूम करें, और जो मेरा डिवीजर है इसको f ऑफ x अज्यूम करें, रिमाइंडर को मैं r ऑफ x से रिप्रेजेंट करता हूं, और कोएशिएंट को मैं q ऑफ x से रिप्रेजेंट करूं। तो इसको मैं कुछ इस तरीके से लिख सकता हूं कि p ऑफ x इज इक्वल टू क्या होगा मेरा? f ऑफ x इंटू q ऑफ x, या फिर इसको इस तरीके से लिख सकता हूं जैसे कि 9 इज इक्वल टू 4 इंटू 2 प्लस के 1। ठीक है, तब ये कंप्लीट हो जाती है मेरी इक्वेशन। तो इसी तरीके से मैंने p ऑफ x इज इक्वल टू 4 को क्या लिखा? f ऑफ x, 2 क्या है हमारा? q ऑफ x, और रिमाइंडर क्या आएगा मेरा? r ऑफ x। तो
ये एग्जांपल हुआ है कि किस तरीके से हम एक इक्वेशन बना सकते हैं रिमाइंडर कोशेंट और डिविजर इनको मिला के, डिविडेंड दो इधर, ठीक है। तो इनसे ये एक इक्वेशन को रिप्रेजेंट करते हैं टोटली मिला के, ठीक है। इनको समझने के लिए और अच्छे से समझने के लिए एक एग्जांपल, सॉरी इधर प्लस आएगा, एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। व्हेन हमारा क्वेश्चन क्या है, व्हेन 3x क्यूब 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इज डिवाइडेड बाय x माइनस 2 देन रिमाइंडर, हमारा रिमाइंडर क्या होगा। अच्छा, हमने फर्स्ट वन रिमाइंडर में क्या सीखा था कि x इज इक्वल टू 2 इसको सेटिस्फाई करता होगा तो इज इक्वल टू कितना आ जाएगा मेरा 0, या सेटिस्फाई नहीं करता होगा तो फंक्शन मतलब p2 जब मैं इसको मैं पुट करूँगा, जैसे कि हम यहाँ से देखें तो x माइनस 2 यदि इसका फैक्टर होता है तो उसको सेटिस्फाई कर जाएगा, और नहीं है तो वो रिमाइंडर दे देगा। जैसे कि p ऑफ x इस फंक्शन को माने हम, तो हमारा p2 जो है वो कितना आ जाएगा, 23 2q प्लस 4 2 का स्क्वायर प्लस 2 प्लस 1, ठीक है। तो ये आएगा हमारा फाइनली 2 का क्यूब 8, 24 4 16 प्लस 2 प्लस 1, तो फाइनली आ जाता है हमारा यहाँ पे 43, ठीक है 43 फाइनली, ठीक है। तो ये आ गया हमारा रिमाइंडर p ऑफ 2, या इसको मैंने इस तरीके से भी लिख सकता हूँ, ठीक है। यहाँ से हम ये भी देख सकते हैं कि इफ डिवाइडेड बाय x माइनस 1 होता तो क्या, उस केस में क्या करते हैं, तो उस केस में p ऑफ 1 जो भी वैल्यू देगा हमारी, जैसे कि मान लो इसने वैल्यू क्या दी हमारी 3 1 का क्यूब प्लस 4 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1, मतलब 3 प्लस 4 प्लस 1 प्लस 1 9, ठीक है। तो इस तरीके से हम यहाँ से रिमाइंडर फाइंड कर सकते हैं इसका। एक और एग्जांपल देखते हैं इसके लिए, जो आपकी आईआईटी में काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है और अच्छा कॉन्सेप्ट। यहाँ से क्वेश्चन है हमारा कि p ऑफ x इज पोलिनोमियल विद इंटीजर कोफिशिएंट्स, p ऑफ x एक पोलिनोमियल फॉर्म में विद इंटीजर कोफिशिएंट्स, देन फाउंड रिमाइंडर व्हेन p ऑफ x इज डिवाइडेड बाय x माइनस 1 इज 1। मतलब जब इसका x माइनस 1 से डिवाइड किया जाता है तो हमें रिमाइंडर क्या मिलता है, इसका 1 मिलता है, एंड 10 when divided by x minus 4, मतलब रिमाइंडर हमें 10 मिल रहा है कब, जब मैं डिवाइडेड बाय x माइनस 4 कर रहा हूँ। इसका मतलब ये हुआ, यहाँ से हम इतना इतना सा देखें तो ये देख सकते हैं कि मान लो कि मेरा p ऑफ x जो भी है एक पोलिनोमियल फॉर्म में, ठीक है। जब मेरा क्या नाम से x माइनस 1 से डिवाइड करता हूँ मैं, x माइनस 1 से डिवाइड करता हूँ तो मुझे पता नहीं है इस डिवाइड कितनी बार हुआ, उसको हमें q1 ऑफ x मान लेते हैं, q1 ऑफ x प्लस रिमाइंडर, ये पता है कि मुझे रिमाइंडर क्या आ रहा है, मेरा 1 आ रहा है। दूसरी लाइन में ये बोल रहे हैं कि व्हेन p ऑफ x इज डिवाइडेड एंड 10 में डिवाइडेड बाय x माइनस 4, और इसी p ऑफ x को मैं जब x माइनस 4 से डिवाइड कर रहा हूँ तो सपोज वो कितना q2 ऑफ x बार डिवाइड होता है और रिमाइंडर बचता है हमारा 10, तो यहाँ से मुझे दो इक्वेशन जनरेट हो जाती है मेरी, ठीक है। आगे क्या बोलता है वो, इफ r ऑफ x इज रिमाइंडर व्हेन डिवाइडेड बाय x माइनस 1 x माइनस 4 देन फाइंड इसकी वैल्यू r ऑफ 2006। तो इसका मतलब ये हुआ कि मुझे फाइनली क्वेश्चन तो सही है। अच्छा, r ऑफ 2006 का मतलब यहाँ पे क्या होगा हमारा, ये r मिसप्रिंट होगा यहाँ पे, ठीक है। ये r हमारा कैपिटल r है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे ये r कैपिटल r होगा और p ऑफ x हो गया मेरा यहाँ तक। इसके बाद में मुझे क्या करना है, r ऑफ x इज रिमाइंडर व्हेन डिवाइडेड बाय दिस, ठीक है। अच्छा, इसको मैं जब p ऑफ x, इसी इक्वेशन को मैं किससे डिवाइड करूं, x माइनस 1 और x माइनस 4 से डिवाइड करता हूं
तो Q3 ऑफ x आता है और रिमाइंडर जो है मेरा वो मुझे फाइंड करना है। सपोज करो कि रिमाइंडर मेरा r ऑफ x है, ठीक है। अब यहां से देखना, आप इसको कैपिटल R ले लो, नहीं तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगा इससे, ठीक है। अच्छा, यहाँ तक हम आ चुके हैं। यहाँ पे एक चीज गौर करना आप, यहाँ पे हमेशा लीनियर इक्वेशन है। लीनियर इक्वेशन से रिमाइंडर क्या मिल रहा है मुझे? कांस्टेंट। यहाँ पे भी क्या है? एक लीनियर इक्वेशन है, मतलब x की पावर 1 है। x की पावर 1 है तो मुझे रिमाइंडर क्या मिल रहा है? कांस्टेंट, मतलब x की पावर 0, ठीक है। तो यहाँ पे x की पावर कितनी होगी? 2 होगी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगी यहाँ से मुझे। अच्छा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगी तो रिमाइंडर किस फॉर्म में मिल रहा होगा मुझे? इससे जस्ट एक पावर कम। जैसे कि यहाँ 2 पावर है तो यहाँ पे कितना होगा? एक लीनियर फॉर्म में इक्वेशन मिल रही होगी। अच्छा, लीनियर फॉर्म में इक्वेशन मिल रही होगी तो मैं इसको क्या अज्यूम कर सकता हूँ? ax प्लस बी, ठीक है। ये एक क्वाड्रेटिक थी इसलिए एक कम हो गया। यहाँ पे भी x की पावर जब 1 थी तो यहाँ पे एक कांस्टेंट मिल रहा था, मतलब x की पावर 0 मिल रही थी। यहाँ पे भी जब लीनियर फॉर्म है तो मैं x की पावर 0 मिल रही है। ठीक इसी तरीके से मुझे यहाँ पे क्वाड्रेटिक से एक लीनियर फॉर्म में मिलेगी। अच्छा, मैं इसको ये एज्यूम कर सकता हूँ। दूसरी बात यहाँ पे गौर करने वाली बात ये होगी कि जब आप p ऑफ 1 पुट करोगे तो आपको इसका रिमाइंडर 1 मिलता है, और यहाँ से देखें हम तो p ऑफ 2 पुट कर दोगे इसमें तो मुझे रिमाइंडर क्या मिलेगा इसका? 10। इस पे भी गौर कर लेना एक बार। अच्छा, इन दोनों से मुझे क्या मिल सकता है उसको देखते हैं। जैसे कि मान लो p ऑफ 1, जब मैं यहाँ p ऑफ 1 इसकी जगह पे 1 पुट करता हूँ तो ये पूरी टर्म मेरी 0 हो जाएगी, ये पूरी टर्म 0 प्लस 1 जब इस टर्म में पुट करेंगे तो वो क्या देगा मुझे? a ऑफ 1 प्लस b। अच्छा, इसकी वैल्यू p ऑफ 1 की वैल्यू कितनी है मेरी यहाँ से? 1, तो इज इक्वल टू 1। सिमिलरली p ऑफ, जब ये मिसप्रिंट हो गया, या 4 आएगा आपका, ठीक है। जब x की जगह पे आप 4 पुट करते हो, 4 पुट करने पे मुझे रिमाइंडर 10 मिल जाता है। तो p ऑफ 4 की वैल्यू जो है यहाँ से जब आप 4 पुट करोगे तो ये कंप्लीट टर्म 0 है यहाँ पे, प्लस इसमें जब 4 पुट करोगे तो 4a प्लस b, इसकी फाइनल वैल्यू कितनी है मेरी? 10। तो यहाँ से दो इक्वेशन जनरेट होगी मेरी। क्या हुई कि a प्लस बी इक्वल्स टू 1 आ गया मेरा एक तो, और एक आया मेरा 4a प्लस बी इज इक्वल टू 10। अब इन दोनों को सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने पे मुझे क्या मिलेगा? मैं इसमें से इस इक्वेशन को माइनस कर दूं तो कितना आएगा मेरा? 3a, और यहाँ से जाएगा मेरा 9। तो a की वैल्यू तो आ गई मेरी 3, और b की वैल्यू क्या आएगी मेरी यहाँ से? जब मैं a की वैल्यू 3 पुट करूँगा तो b की वैल्यू मिलेगी मुझे -2। अच्छा, यहाँ से मुझे a और b की वैल्यू मिल चुकी है। अब a और b की वैल्यू से मुझे फाइंड क्या करना है? जनरली रिमाइंडर फाइंड करना है। रिमाइंडर कहाँ है मेरा? ये रहा। अच्छा, मुझे a और b की वैल्यू मिल चुकी है यहाँ से, तो मैं रिमाइंडर क्या बना सकता हूँ मेरा? ठीक है। अब यहाँ से देखना, a और b की वैल्यू मुझे मिल चुकी है। इस वैल्यू को मैं इसमें यहाँ पे रिमाइंडर में पुट कर दे। जैसे कि r ऑफ x जो है अपना, वो क्या है मेरा? ax प्लस बी, और a की वैल्यू मैं यहाँ से 3 पुट कर देता हूँ, 3x प्लस b की वैल्यू क्या पुट कर दूँ मैं? -2, -2। तो फाइनल आ गया मेरा 3x -2। अब मुझे फाइंड क्या करना है? r ऑफ 2006। तो 2006 यहाँ पे जब इसको रखेंगे अपन, 2006 -2, तो फाइनल आंसर आया आपका 6016। ये हमारा आंसर होगा। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन, मेन कॉन्सेप्ट इसका यहाँ था एक तो सीखने का, और यहाँ था। और सोचने वाली बात ये है कि जैसे कि यहाँ पे एक लीनियर फॉर्म है तो एक कांस्टेंट मिलेगा, और यहाँ पे क्वाड्रेटिक है तो यहाँ पे एक मुझे लीनियर फॉर्म मिलेगी, ठीक है। तो ये तो था हमारा कॉन्सेप्ट। अच्छा, इसको आप नोट भी कर लीजिए, इस क्वेश्चन के लर्निंग जो आपने सीखा है उसको। क्या बनती है कि थिंक वेयर
divisor becomes 0, then put those value in P of x। ठीक है, यहां से x इज इक्वल टू 0 जो भी हो आपका उसको P of x में पुट करोगे आप रिमाइंडर के लिए। ये तो हुआ फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट क्या बोलता है आपका कि आपको हमेशा रिमाइंडर की पावर जो है डिवीजर की पावर जो है उसकी पावर x की पावर n है, तो रिमाइंडर की पावर कितनी होगी आपकी x की पावर n-1। जैसे कि इफ डिवीजर इज divisor of P of x is x की पावर n, then remainder is x की पावर n माइनस के 1। ठीक है, यहां से इसकी पावर से जस्ट एक पावर कम होगी इसकी। ये तो थी आपकी लर्निंग। अच्छा, इसको और अच्छे से समझने के लिए एक और क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है यहां से आपका कि f of x इज इक्वल टू इक्वेशन इज डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब माइनस एक्स, देन रिमाइंडर इज g of x, फाइंड g of 10। अच्छा, एक्स क्यूब माइनस एक्स सही है। ठीक है, इक्वेशन है मतलब p of x है, इसको इस टर्म से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर जो आपका ये आता है। तो हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। यहाँ से किस तरीके से फाइंड करेंगे कि मैं यहाँ से जानता हूँ कि p of x इज इक्वल टू क्या होता है, हमारा डिवीजर एक्स क्यूब माइनस एक्स, क्यू ऑफ एक्स क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर, क्यू ऑफ एक्स और रिमाइंडर क्या है मेरा यहाँ पे जी ऑफ एक्स। अब यहाँ से देखना फाइनली जो इक्वेशन है हमारी वो ये होगी एक्स की पावर 135 प्लस एक्स की पावर 125 माइनस में एक्स की पावर में 115 और प्लस में एक्स की पावर 5 प्लस के 1। ये हमारी इक्वेशन है। इस इक्वेशन को डिवाइड किया जा रहा है एक्स क्यूब माइनस एक्स से। तो यहाँ से जो हमारा क्यू ऑफ एक्स होगा और प्लस जी ऑफ एक्स। ठीक है, अब देखना यहाँ से कॉन्सेप्ट वाली बात क्या होगी जो हमने आगे सीखा था। आगे जस्ट प्रीवियस क्वेश्चन में क्या सीखा हमने कि जो आपकी यहाँ पे डिवीजर होगा उस डिवीजर से जस्ट एक कम जो होगा एक्स की पावर n है तो एक्स की पावर n माइनस उसकी रिमाइंडर की टर्म में होगा। तो यहाँ क्यूबिक इक्वेशन है तो यहाँ पे मैं किस इक्वेशन को मानूंगा क्वाड्रेटिक क्या होगी मेरी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, अब यहाँ से देखना इसको थोड़ा सा हम और खोल के लिखें तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, सपोज ये कंप्लीट इक्वेशन और इसमें से मैं x को कॉमन ले लेता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस का 1 और q ऑफ x प्लस g ऑफ x क्या हो गया मेरा रिमाइंडर। अच्छा, अब यहाँ से देखना x इसको मैं तोड़ दूँ और आगे x माइनस 1 x प्लस 1 q ऑफ x प्लस ये मेरा g ऑफ x। ठीक है, अच्छा यहां से मेरे पास में x ये कब जीरो होगा, एक तो x इज इक्वल टू 0 पर, x इज इक्वल टू 1 पर और x इज इक्वल टू -1 पर। ठीक है, यहां से x इज इक्वल टू 0 पर जब मैं इस कंप्लीट टर्म में x इज इक्वल टू 0 पुट करूंगा कंप्लीट टर्म में x तो ये 0 ये 0 ये 0 ये 0 इधर क्या देगा ये 1। तो उस केस में यहाँ पे तो आएगा मेरा 1। यहाँ पे देखना जब x इज इक्वल टू 0 पुट किया होगा तो ये कंप्लीट टर्म 0। ठीक है, और यहाँ से जो ये मेरी रिमाइंडर है ये रिमाइंडर क्या है मेरा, एक तरीके से मैं इसको एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है। ठीक है, तो यहाँ से ये टर्म तो होगी मेरे 0 प्लस x इज इक्वल टू 0 यहाँ पे पुट किया तो ये 0 और यहाँ पे ओनली c तो c की वैल्यू क्या आएगी मेरी 1। दूसरा x इज इक्वल टू जब मैं 1 पुट करता हूँ तो 1 यहाँ पे पुट कराऊंगा तो 1 प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1 प्लस 1, यहाँ से ये कैंसिल तो इधर की वैल्यू आ जाएगी मेरी फाइनल 3।
x इज इक्वल टू 1 जब आप यहाँ पुट करोगे तो ये कंप्लीट 0 प्लस x की वैल्यू जब मैं 1 यहाँ पुट करता हूँ तो वो क्या हो जाएगी मेरी a प्लस बी। इसका मतलब a प्लस बी इज इक्वल टू कितना आ गया मेरा 3। x इज इक्वल टू माइनस के 1 पुट करते हैं, -1 जब यहाँ पुट करेंगे तो वो क्या आएगी माइनस के 1 यहाँ पे और -1 यहाँ पे पुट किया हुआ तो -1 प्लस का 1 प्लस ये भी अपनी वैल्यू क्या देगा माइनस के 1 फिर +1, ये यहाँ से कैंसिल ये यहाँ से कैंसिल, तो फाइनली वैल्यू क्या आएगी हमारी इधर माइनस के 1। अब -1 यहाँ पे पुट किया तो 0, ठीक है। अब रिमाइंडर में -1 पुट करते हैं, -1 जब मैंने यहाँ पुट किया होगा तो ये अपनी वैल्यू देगा a, यहाँ पे -b प्लस c। अच्छा x इज इक्वल टू जब मैंने 1 पुट किया था तो प्लस का c यहाँ पे भी था, ठीक है। और इस c को यहां से c की वैल्यू तो मुझे पता है कि c की वैल्यू 1 है, 1 उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा ये मेरा a प्लस बी इज इक्वल टू में 2, ठीक है। अब यहां से देखना -1 0 और ठीक है बाकी सब सही है। अब यहाँ पे इसकी वैल्यू 1 पुट कर देते हैं, 1 पुट करेंगे हम तो ये उचक के उधर चला जाएगा, उधर चला जाएगा तो नेगेटिव, नेगेटिव का मतलब माइनस का 2 इज इक्वल टू क्या जाएगा मेरा a माइनस बी। तो फाइनली जो वैल्यू आएगी मेरी, इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करूँ मैं, इसको अब सिंपल तरीके से लिख देते हैं कि a माइनस बी इज इक्वल टू माइनस के 2। अब इन दोनों इक्वेशन को मैं सॉल्व करूँ, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो हमें कितना बन जाएगा 2a इज इक्वल टू 0, तो a इक्वल टू 0 और इन दोनों को माइनस किया मैंने, इसमें से इसको माइनस करूँगा, माइनस किया तो कितना आ जाएगा मेरा, कैंसिल हो जाएंगे, माइनस ये प्लस का 2b प्लस का 4, तो फाइनली b की इज इक्वल टू कितना आ गया मेरा 2। तो यहाँ से a की वैल्यू क्या मुझे a की वैल्यू मिल गई मुझे, b की वैल्यू मिल गई और c की वैल्यू मिल गई। अब इसको और आगे सॉल्व करते हैं। a इज इक्वल टू आ गया मेरा 0, b इज इक्वल टू आ गया मेरा 2 और c इज इक्वल टू आ गया मेरा 1। ये वैल्यू मिलने के बाद में मुझे रिमाइंडर मिल गया, मतलब r ऑफ x मिल गया, या इसमें g ऑफ x से डिनोट किया हुआ है तो g ऑफ x मिल गया। कितना है वो मेरा 0 मैंने यहाँ पे पुट किया तो 0x स्क्वायर प्लस 2x प्लस c की वैल्यू कितनी है मेरी 1, 2x प्लस 1, ये g ऑफ x आ गया मेरा। अब यहाँ से बोला क्या था उन्होंने g ऑफ 10 फाइंड करो आप, g ऑफ 10 मतलब 21, यही आपका आंसर। तो इस तरीके से आपको इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है जब भी आपको रिमाइंडर के, और कई सारे आपके जेई मेंस में काफ़ी कई बार आ जाते हैं रिमाइंडर थ्योरम पे बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ से क्वेश्चन है हमारे फाइंड रिमाइंडर, रिमाइंडर फाइंड करना है हमें। दिस इक्वेशन इज डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 2। जब आप इस इक्वेशन को x प्लस 2 से डिवाइड करते हो तो आपका रिमाइंडर क्या होगा। तो रिमाइंडर से हमने देखा है कि रिमाइंडर किस तरीके से आता है कि p ऑफ जो भी इक्वेशन गिवन है मुझे उसमें, जैसे कि x इज इक्वल टू यहाँ पे कितना निकलेगा मेरा -2, तो -2 यहाँ पे पुट करेंगे और इस -2 को इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं तो हमारा रिमाइंडर आ जाएगा। जैसे कि -2 पुट किया होगा तो यहाँ पे आएगा 4 प्लस के 6 प्लस 5, तो ये आ गया मेरा 15। अगले क्वेश्चन पे आओ, ये क्वेश्चन क्या बोलता है, दिस इक्वेशन इज डिवाइडेड बाय 2x माइनस 1। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आती है मेरे पास में 1/2। अच्छा 1/2 को आप इस इक्वेशन में पुट कर दोगे तो p ऑफ 1/2 किस तरीके से 1/4 माइनस के 1/2 प्लस 3, फाइनली 4 एलसीएम आया आपका 1 माइनस का 2 प्लस 12 कितना आएगा मेरा 10 और 1 11, 11/4, ठीक है। सेकंड नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ, थर्ड क्वेश्चन, चेक वेदर x माइनस 3 इज फैक्टर ऑफ दिस इक्वेशन और नॉट। हमें ये चेक करना है कि x माइनस 3 जो है वो इस इक्वेशन का फैक्टर है या नहीं। अब मान लो x माइनस 3 इसका फैक्टर होगा तो इसका मतलब ये इसको सेटिस्फाई कर रहा होगा। सेटिस्फाई करने का मतलब क्या है कि मेरा x इज इक्वल टू 3 है, इसका मतलब यहाँ से x इज इक्वल टू कितना आएगा मेरा 3,
अच्छा मतलब P ऑफ 3 जो है वो कितना हो रहा होगा मेरा, 0 हो रहा होगा, इसको सेटिस्फाई करेगा तो ठीक है। अब यहाँ से मैं इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं वैल्यू को, जैसे कि 3 का क्यूब माइनस 3 का स्क्वायर प्लस में 5 ऑफ 3 माइनस 7। चेक करते हैं इसका क्या हो जाएगा मेरा, 27 15 -7। तो क्या ये 0 के इक्वल हो रहा है क्या, ये इससे कैंसिल, यहाँ से वैल्यू आ जाएगी मेरी 8। तो यहाँ से क्या बोलेंगे हम, नॉट, ये नहीं है। जो गिवन x-3 है हमारा, वो इस इक्वेशन का फैक्टर नहीं है। यहाँ से हमें कुछ रिमाइंडर मिल रहा है, कुछ वैल्यू मिल रही है, वैल्यू मिल रही है, इसका मतलब ये एक रिमाइंडर हो गया, 8 रिमाइंडर में दे रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। चेक वेदर x-1 इज फैक्टर ऑफ दिस इक्वेशन और नॉट, इफ नॉट फाइंड रिमाइंडर। यदि वो x इज इक्वल टू -1 जो है इसका फैक्टर है, हमें ये चेक करना है। फैक्टर नहीं है तो रिमाइंडर है, रिमाइंडर है तो कितना है वो चेक करना है। ठीक है, तो यहाँ से x इज इक्वल टू कितनी वैल्यू मिलती है मुझे, x इज इक्वल टू 1। तो x इज इक्वल P ऑफ 1 फाइंड करेंगे हम, उसको 0 के इक्वल रखने की कोशिश करेंगे। वैल्यू जैसे कि 1 माइनस के 5 प्लस 6 कितना आ गया मेरा, यहाँ से तो मेरा रिमाइंडर आ रहा है, तो कितना आ रहा है, माइनस के 4 प्लस 6, इसका मतलब 2 रिमाइंडर में आ गया मेरा। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है, ये क्लास आपकी यहीं ओवर होती है। थैंक यू, फिर नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट